तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ब्रेक से पहले आशीष जी ने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, वोट चोरी, धांधली, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है तो आप लोग क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर आप लोग बार बार क्यों जवाब दे रहे हैं जब आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एक चीज और जो बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि क्या विजय सिन्हा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या इसे भी दबा दिया जाएगा इस मामले को। जी बहन कोमल, मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है ना बीजेपी जवाब देती है। अरे भाई, तो आप बीजेपी को जो है ना उनसे मत जोड़िए ना। हम तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम लोग माननीय चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है। आपका दिमाग में कीड़ा घुस गया है। आपको ना तो कोई संवैधानिक जो पोस्ट है उसको आप लोग छोड़ रहे हैं। आपका 20 साल का कैरियर आदरणीय जो है ना राहुल गांधी जी का और 10 साल का कैरियर आदरणीय तेजस्वी जी का, ये पूरा जग जाहिर है मेरे भाई। आप लोग सूत उठ के जो है ना खाली निगेटिव जब आप माननीय चुनाव आयोग के पास चले गए कोर्ट में उनके खिलाफ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर आपको जो है ना आशा लगाकर बैठ जाना चाहिए। आप जो है ना फिर जो है ना ये आप लोगों को जो आदत है दंगा कराना, दंगाई मलवाई पार्टी आज से आप लोग नहीं है मेरे भाई। बिहार के अंदर में आपके रीजन में 118 जातीय नरसंहार हुए थे और लालू जी के रीजन में क्या कहेंगे आशीष जी? जी तो आप लोग दंगाई मलवाई बताइए, माननीय चुनाव आयोग ऐसा याद करा रहे हैं तो आप उसमें कहते हैं कि भाजपा मिली हुई है। तो भाजपा जब मिली हुई नहीं, ये झूठ बोल रहा है ये आदमी यहाँ बैठकर। जबकि आप इसको रोकने काम करेंगे जी होता है। माननीय चुनाव आयोग पर आप उंगली उठा रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि आपका जो बीएलओ है 1.5 लाख घूम रहा है बिहार के अंदर में, आप सारी जनता। चलिए भूपेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल यही है कि क्या विजय सिन्हा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? भूपेंद्र जी भूपेंद्र जी सवाल सुन लीजिए। भूपेंद्र जी सवाल सुन लीजिए, क्या विजय सिन्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से भी सामने आ रहा है। जी ऐसा है कोमल जी, मैं बता दूं, कार्रवाई उन पर होती है जो चोरी करके बैठल रहते हैं। तो वो तो डिप्टी सीएम खुद एक्सेप्ट करे कि 2 एपिक नंबर है। माननीय हमारे जो है विजय बाबू डिप्टी सीएम ने, उन्होंने बाकायदा आवेदन दे करके, बाकायदा लिखित देकर के नाम कटवाने की बात किया था, लेकिन इनके जो तेजस्वी की तरह चोरी करके कमरी उड़ के घी नहीं पी रहे थे हमारे डिप्टी सीएम, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है आशीष जी, सबसे पहले जो आरोप लगाए हैं जो भी भूपेंद्र जी ने, वो अगर उसके इतर में बात करूं, अगर विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाता या इस पर चर्चा नहीं करता तो क्या लगता है ये जो चीजें हैं ये सामने आती? जी आशीष जी भूपेंद्र जी लौटूंगे आपके पास। आशीष जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे। जी आपने कहा ना कि विपक्ष कोई मुद्दा नहीं उठाया। विपक्ष ने साफ तौर पर बहुत से मुद्दे उठाए और हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घुटने टेक कर वो बातें माननी पड़ी। चुनाव आयोग के संबंध में भी यही करेंगे। नहीं आशीष जी, मैंने ये पूछा कि अगर विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाता। जी आशीष जी, मैं सवाल क्लियर कर दूं। मेरा सवाल ये था कि अगर विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाता तो क्या ये चीजें सामने निकल कर आती? क्या इस मामले में अब निष्पक्ष जांच की जाएगी? क्योंकि 1-2 वोटर आईडी की बात नहीं है ना, 65 लाख जो वोटर्स के नाम कटे हैं उसकी जांच होनी चाहिए फिर तो। जी देखिए, चुनाव आयोग की अनेक भूमिकाओं पर, जिसमें ये फर्जी वोट वाला मामला भी है, अब कांग्रेस ने और विपक्ष ने हमेशा आपत्ति की है। जैसे हेट स्पीच के मामले में जब चुनाव में भाषण होते हैं तो बीजेपी के लोग अनर्गल बोलते हैं और दंगा भड़काने और जाति और धार्मिक टिप्पणियां करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो उस वक्त भी हमें लगता था कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, लेकिन बाद में हमें जानकारी मिली कि चुनाव आयोग ने केवल बाहर का समर्थन दिया है, अभी गठबंधन का ऐलान नहीं किया। आज चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य कर दी है। आज आप बैलेट से भी चुनाव कराए या मशीन से चुनाव कराए, लेकिन ये लोग गड़बड़ी करेंगे। और गड़बड़ी करने का मैं उदाहरण देता हूं कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी के लोग किस तरीके से दूसरे दलों को शामिल कर रहे हैं, दलों के लोगों को, जिन्हें कल भ्रष्टाचारी बोलते हैं उन्हें आज भाजपा में शामिल कर लेते हैं। तो ये जो चरित्र बीजेपी ने अपना दिखाना शुरू किया है, तो चुनाव आयोग की जो भूमिका चुनाव के निर्वाचित होने के बाद और चुनाव की घोषणा होने के बाद होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका केवल भाजपा के पक्ष में रखी है और विपक्ष ने इसकी आलोचना की है, और विपक्ष की बात पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी सही जांच, सही कार्रवाई अथवा सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।
चलिए, ठीक चुनाव है। आयोग के अधिकारी बिल्कुल अपने नियम और कानून संविधान चलिए भूपेंद्र इन तीनों जी, को ताक पर आशीष रखकर जी, आज चलिए भाजपा ठीक की है, हमारे मदद साथ कर रहे हैं। दीपक जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपसे बहुत शॉर्ट में आंसर चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये जो मामला है ये तो काफी तूल पकड़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन आम जनता की ओर से अगर देखा जाए तो क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? जो लोग इसके शिकार हो रहे हैं, जिनके नाम काटे जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हो भी रहा है, उनके लिए क्या कोई जांच नहीं की जानी चाहिए? चुनाव आयोग को आगे नहीं आना चाहिए इस मामले में? देखिए, कोई भी इशू जो है, जो इतना बड़ा इशू है, ये जब जांच के दायरे में है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की वो एक ऐसा जांच होना चाहिए जिसमें विपक्ष भी अलग रहे और इलेक्शन कमीशन भी अलग रहे और वो जांच हो। ये पब्लिक की मांग है और ये पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है इस मुद्दे से। लेकिन 2020 में भी चुनाव हुआ था ना बिहार में, तो इसी वोटर लिस्ट से हुआ था ना, फिर पुनरीक्षण 2020 के बाद क्यों नहीं आया, एक सवाल है। और ये सवाल ये है कि भाई हाँ, आप उसके एंटाइटल है SIR कराने के, तो आपने 1-2 महीने पहले ये काम क्यों शुरू किया? ये एक सवाल है आम जनता के बीच। तो कहीं ना कहीं एक बात आती है, अगर कोई बात खुलासा आप शपथ पत्र मांग रहे हैं राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी ने क्या कहा कि मेरा जो ये स्टेटमेंट और मेरी बात जनता के पास गई है, मेरा शपथ पत्र। तो कहने का ये मतलब है कि ये इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जी, और यानी बिल्कुल दो दीपक जी, आपने नंबर- बिल्कुल सही कहा है। बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग इसमें सामने आए, जो भी सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं उन पर सफाई दे, या फिर जो भी भ्रम की स्थिति है उसे क्लियर करे।